अस्सलाम वालेकुम। भाई डकी भाई से थोड़ा सा दूर जाते हैं, सिस्टरोलॉजी से थोड़ा दूर जाते हैं और बात करते हैं हमारे भाई के बारे में जो भागा हुआ है दुम दबा के यूके। हजरत का नाम है रजब भट्ट। ये है एक फैमिली व्लॉगर, कोई नई बात नहीं है। मैंने इसकी कभी इतनी सारी वीडियोस नहीं देखी। डकी का हाँ चलता रहता था, फेसबुक पे रील वगैरह आती रहती थी, क्योंकि सीधी बात है यार, पॉपुलर है लौंडा, बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान है। अब है तो है। इसके लिए मैंने पिछले एक दिन से मैं देख रहा, मैंने इसके व्लॉग्स देखे, मैंने इसका चैनल देखा और मैंने देखा कि इस पे क्या क्या कौन कौन से केसेस चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। पहले तो इनका चैनल देखा। इनका चैनल है सीधा रजब फैमिली व्लॉग्स। इन्होंने कहा बाढ़ में जाओ, मैं खुला बताऊंगा कि फैमिली व्लॉग है। अच्छा, ये फैमिली व्लॉग्स में करता है क्या? ये सिर्फ फैमिली को नहीं दिखाता, इसके 3-4 दोस्त भी हैं जिसके साथ ये कंटेंट बनाते हैं, विच इज ओके। दोस्तों से इतना मसला नहीं है किसी को, भाई दोस्तों के साथ 10 लोग करते हैं, दोस्त यारी तो चलती रहती है लौंडे। ये फैमिली को जो दिखाने का कीड़ा है ना, ये खुसूसी तौर पे पंजाब साइड के ऊपर है। कराची में आपको एक आध ही मिलेगा, मास सफदर के अलावा दूसरा आपका नाम नहीं आप बता सकते मशहूर का। मगर यहाँ पंजाब में पता नहीं क्या ऐसा किसने घोल के चिनार, राबी या जेलम, पता नहीं कौन से नहर के अंदर घोल के डाल दिया कि भाई जिसको जो मिले करे फैमिली व्लॉगिंग। बस घर दिखाओ नोट छापो, घर दिखाओ नोट छापो, बस सिर्फ ये चल रहा है। दबा के चलता है साले पंजाब के अंदर। तो भाई इनके व्लॉग्स देखे 2 साल हुए इनके चैनल को, 7.92 समथिंग मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। क्योंकि भाई जाहिल तो है आवाम, कोई नई बात तो नहीं है, जबान थक गई है मेरी बता बता कर। इनका एक आध मैंने व्लॉग देखा ना, मेरी वहीं बस हो गई। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से बोला कि यार मैं डकी को गलत बोलता रहा। भाई ये डकी से 4 हाथ आगे है ये लड़का। मैं कहता हूं डकी का काम ही नहीं है इसके सामने। ये उस लेवल की फहाशी करता है, उस लेवल की चूतियापंती करता है ये बंदा कि हजम ही नहीं होती। मतलब मैं इसकी वीडियो स्क्रॉल करते करते सब में पहले मैंने ये एक थंबनेल देखा। इसके खानदान में किसी बच्चे की मौत हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बेगैरत का बच्चा थंबनेल डाल रहा है, रिप शहजादे करके टाइटल। अबे यार तू खुदा को मान भाई, क्या इज्जत तो बेची बेची है, गैरत भी बेच दी यार तूने। मतलब मैं शौक के अंदर आ गया था ये देख के। ये मैंने अच्छा मैंने ये 1-2 महीने पहले देखे थी ये थंबनेल। तो मुझे लगा था कि एडिटेड है, बना दिया हो किसी ने। कोई इतना इतना पागल का बच्चा नहीं हो सकता कोई। मतलब भाई तू व्लॉग के अंदर बता सकता था कि ऐसा ऐसा इंतकाल हुआ है, नहीं तूने थंबनेल पे सिर्फ व्यूज के चक्कर में तूने थंबनेल पे डाल दिया रिप शहजादे। ये बंदा मजलिसों में जाता है, मजलिसों के अंदर एक हाथ में फोन पकड़ के अपने आप को रोता हुआ दिखा रहा है। यार आवाम पागल थोड़ी है। मतलब तूने रिलीजन को भी मजाक बना दिया है। ये ऐसे करके रो रहा है भाई, दुनिया को पता है कि तूने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है। तेरा कौन सा कोई कैमरामैन अलग से घूमता है तेरी छुपके से कोई रोते हुए बना लेगा? ये तो वही साहिल लोधी वाली बात हो गई। आ गए तुम, चैन से खाना नहीं खाने दोगे। अबे भाई तूने ही तो बोला था 2 मिनट पहले कि जैसे ही कुक खाना ला के रखे अंदर आ जाओ। मतलब साहिर भाई आपने ये कीड़ा यहां से पकड़ा है शायद। बहरहाल मैं इतना मजलिस में मैं इस पर बात नहीं करता भाई। मेरा एक उसूल है, नेवर टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। तो मैं गुरेज करता हूँ भाई, मेरा दीन मेरे पास है तो आप लोग का दीन आपके पास है। सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट रिलीजन एवर। आगे बढ़ते हैं। इन हजरत, अच्छा ये सुर्खियों में रहते हैं मशहूर, ये इतनी नौटंकियां करते हैं व्लॉग में। आज उसने गोली मार दी, कल मेरे पीछे ये पड़ा था, मेरे पीछे कोई चंबा का डाकू पड़ गया है, मेरे पीछे ब्लैक वाटर लग गई है। अबे भाई तू कौन है? हु द फक आर यू? मेरा एक छोटा सा सवाल है, हु द फक आर यू? नंगापन दिखा के आपने शोहरत ले ली, उसके बाद आप ऐसे रिएक्ट करते हो कि मैं ये चौड़ हूं, मैं सबको देख लूंगा। अच्छा इस डकी और इसमें ये भरम बहुत कर रहा है, इसमें अकड़ बहुत आ गई है। ये इन हजरत ने अपना करियर स्टार्ट करा था मॉडलिंग से। ये सस्ती मॉडलिंग करते थे, फिर ये जिम ट्रेनर बने। इन्होंने देखा कि भाई बहुत फैमिली व्लॉगिंग का ट्रेंड चल रहा है, आओ मैं भी नंगा होके दिखाता हूँ। यार ये इतनी इनअप्रोप्रिएट हरकतें करता है ना अपने व्लॉग्स के अंदर। चलो डकी वगैरह ये लोग तो करते ही करते हैं, सिस्टरलॉजी वाले वो सब सब गलत है। ये नेक्स्ट लेवल करता है। इसकी 2 चीजें मैंने देखी। एक, ये अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे इसके माँ बाप नहीं है, कोई साइड जूनियर आर्टिस्ट है। कभी बाप को ऐसे कान पे मार देगा, कभी माँ को ऐसे पकड़ लेगा, वो ओवर एक्टिंग करेगा जो शदीद। और हर थंबनेल में अपनी माँ का चेहरा दिखाते हो तुम। यार कोई शर्म हया होती है इंसान के अंदर? इतना थोड़ी पागल हो जाते हैं पैसों के लिए। यार मान लिया चल तूने पैसा पहली दफा देखा होगा यार, एक जिम ट्रेनर ने पहली दफा माल देखा होगा ना, फिर तू ये आईफोन दिखा रहा है, गाड़ी खरीद ली, फलाना कर लिया। अबे भाई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती होगी ना। फिर ये बंदा कंट्रोवर्सीज का बादशाह है भाई। ये बंदा कंट्रोवर्सीज का बादशाह है, ये तो मैं बोलूंगा।
इनकी कंट्रोवर्सी केसेस पे तो मैं अभी बाद में आऊंगा। इनकी सब में बड़ी कंट्रोवर्सी है इनके पास्ट अफेयर्स और ये जो चक्कर चलाते थे। मैंने कल एक पॉडकास्ट देखी, थोड़ा अरसा पुरानी थी, नियो डिजिटल चैनल है, फातिमा खान की, टिकटॉकर की। ये लड़की की, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि रजब सही है या ये सही है, रजब तो बेगैरत है ही है, ये उससे ज्यादा बेगैरत है अगर आप इसका पॉडकास्ट देख लो तो। और उस इन दोनों से बड़ा बेगैरत ये जो इंटरव्यू ले रहा है इसका। अबे इतने नंगे गंदे सवाल और वो इतने ठाट से बोलनी है कि मैं मेरा मिसयूज करता था, 2 महीने का रिलेशन था, मैंने तो टैटू भी बना लिया था आरबी का। अबे भाई 2 महीने में तूने टैटू बना लिया, यही बहुत है। बोल लिए फेक वेडिंग करी, शराब पीते थे, मेरे पास आते थे, मियाँ बीवी की तरह हम रहते थे। यार व्हाट द फक इज दिस यार, व्हाट द फक इज दिस। इन सबको साले एनसीसीआईए को उठाना चाहिए। भाड़ में गया बैटिंग केस, इनको ऐसे ही उठाओ साले फाशत फैलाने के लिए इन खबीस के बच्चों को। सिर्फ फाशत फैलाने के लिए इन खबीस के बच्चों को उठा लेना चाहिए, खुदा की कसम। ये बेशरम की बच्ची बोल रही है कि उन्होंने मेरे साथ ये करा वो करा। अबे भाई ये क्या जरूरत है बताने की। और जब हो गया था, इसकी कोई एक कंट्रोवर्सी नहीं है, इसकी 10,000 कंट्रोवर्सीज आ चुकी है। कभी साले से लड़ रहा है, कभी कोई जारा गर्लफ्रेंड है, कभी फलाना ढमका। चीपनेस का लेवल होता है ना हद, इसने वो क्रॉस कर दी। मेरे दिल में 5 मिनट के लिए डकी की इज्जत बढ़ गई थी इसको देखकर कि यार डकी इतना खबीस नहीं है जितना ये है। अब आते हैं इसके केसेस पे। इस पे केसेस तो आए दिन चलते ही रहते हैं। एक इसका बड़ा मशहूर केस हुआ था ब्लास्फेमी का। इन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में कुछ बोला, उस पे इन पे लगी 295A और उसके बाद 295C भी लगा, उसके इनकी FIR कटी। इन्होंने क्या करा, ये जाहिल का बच्चा है ना, दरअसल मसला ये कि ये जाहिल है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च करा परफ्यूम का 295 के नंबर से, सही है। अब वीडियो के अंदर ही बता रहा है कि भाई मेरे, अच्छा ये अपने उस्ताद मानते हैं वो एक काफिर के बच्चे को, जो साले कुत्ते की मौत सड़क पे मर गया था बेचारा, काफिर है वो क्या नाम है, मूसे वाला सिद्धू, वो सिख जिसको मारा था इंडिया के अंदर। ये उस्ताद है इनके, सही है, ये उस्ताद मानते हैं। उनके ऊपर इंडिया में 295A का केस चल रहा था, इन पे भी चल रहा था और इन पे 295C का चल रहा था। इन भाई ने क्या करा कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला कि मैंने 295 नाम ही से रखा है क्योंकि भाई मेरे ऊपर तो केस चल रहे हैं। द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस वाज कि ही वाज फीलिंग प्राउड कि इसके ऊपर तौहीन रिसालत का केस चल रहा है। ओ भाई कंट्रोवर्सी क्या, आग लग गई शहरों के अंदर, सारी जमातें आ गई कि इस साले को पकड़ो, इसको ये करो ये। अच्छा ये हर 2 महीने बाद भाग जाते हैं बाहर, नौटंकी करके माँ से गले मिलेंगे और फिर भाग जाएंगे। बस इनका एक काम है, व्लॉग बनाओ, नोट कोई कुत्ता बना करो, कंट्रोवर्सी में आओ, माँ को गले मिलाओ और निकल जाओ, बस यही चल रहा है इनका। अभी ये केस में जो ब्लास्फेमी का मैंने आपको केस बताया, इसके अंदर ये बोलने के मैंने हरम के अंदर खड़े होके माफी मांग ली अल्लाह से। भाई आपने अल्लाह से माफी मांगी और इंशाल्लाह अल्लाह आपको माफ भी करेगा अगर आपने सच्ची माफी मांगी है। कानून के हिसाब से ना आपको लटकाएंगे, सिंपल चीज है। आप गिल्टी साबित होगा, आपको छतरौल मार के लटकाएंगे, जो कि जायज है क्योंकि दिस इज अ मैटर अबव एवरीथिंग। खून माफ करा जा सकता है, ये 295C की धारा माफ नहीं करी जा सकती। ये उस चक्कर में भी भागा, फिर इसकी कमबख्ती थी। ये डकी और इनका डस्टर नानी वाला, इन्होंने कोर्स शुरू करा, इन्होंने दबा के प्रमोशन करी यही अपने बैटिंग एप्स वगैरह की। तो उस चक्कर में इनके ऊपर 5 FIR कटी, ये उसमें भी निकल गया। ये नौटंकी भी कर रहे थे, मैंने आपको बताया दुबई एयरपोर्ट पर बैठ के कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं बहुत अकेला हूं, मैं मर जाऊंगा। भाई आप मर जाओ, किसी को कख फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जान, आप मर भी जाओ किसी को कख फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं। तेरे घर वाले भी मुश्किल से 2 घंटे रोएंगे, वो भी शायद ब्लॉक के अंदर आके और फिर छोड़ देंगे, क्योंकि आपने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा सिवाय बेगरती करने के। फिर ये अभी यूके चले गए, यूके के अंदर फिर उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। अच्छा वैसे इतनी ये दीन धर्म की बातें करेंगे, इतनी करेंगे कि बस इनकी दाढ़ी लंबी होती, सर पर टोपी लगाओ, इनको भेजो जमात के ऊपर, ये ऐसा आदमी है। ऑफ कैमरा क्या करते हैं, कसीनो जाते हैं, शराब पीते हैं। कसीनो की तो तस्वीरें आई है इसकी अभी 3-4 दिन पहले, ये और इनके डस्टर नानी वाला कसीनो के अंदर है यूके के अंदर। अबे भाई कितना छुपोगे यार, कितनी बेगर्दी करोगे। ये 7.92 मिलियन लोगों के ऊपर लानत है मेरी तरफ से जो उसको देखने यार, खुदा की कसम। क्या सीखोगे इससे, क्या सीखने को मिलेगा आपको भाई? व्लॉगिंग में तू क्या सीखेगा ऐसा नया? कुछ नहीं करना है, कैमरा उठाना है और चलना है। तो क्या ऐसा तुझे खुशी मिलती है रजब बट को देखकर? मुझे समझा दे खुदा की कसम यार, मुझे समझा कि ऐसी क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको
कि रजब भाई को देख लिया, ऐसे कौन है ये 7.92 मिलियन फॉलोअर्स यार, फक, मेरा दिमाग शार्ट हो जाता है खुदा की कसम। इसमें तो इट्स अ नो ब्रेनर ना, कुछ करना ही नहीं है, आगे कैमरा पकड़ना है, नंगा बंद करना है, बस खत्म। मैं अगर आपके सामने इतनी रफ रॉ वीडियो बनाता हूँ ना, उसमें भी मैं थोड़ा सोच लेता हूँ कि यार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसमें भी 10 चीजें ऐसी होती हैं कि मेरे दिमाग में ऑन टॉप आती हैं कि यार ये भी बोलना है, तो मैं बोल देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत नहीं करता मैं इतना मेहनत का आदी नहीं हूँ, मगर इतनी सी तो लगती है। इसमें तो कुछ नहीं लगती यार, इसमें सिर्फ नंगा फहाशत दिखाओ और पैसा कमाओ, बस सिर्फ ये इतनी सी है। फिर एनसीसीआई का इनका जो केस चल रहा है, अभी इन पे वारंट निकले हुए, ये भागे हुए यूके, अजाइलम बोल रहे मैं लूंगा नहीं। इनका भी एक पॉडकास्ट आया, ये इनके एक पॉडकास्ट अभी आया था, इसमें भाई रियल एंड रॉ रजब, ये हिपोपोटामस की मुंह वाली बैठी है, इनका पॉडकास्ट करिए। इन्होंने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया उसका कि मुझे 1 मिनट के लिए लग गया कि भाई शाहरुख खान है या इमरान खान आके बैठा हुआ है, इस लेवल का सेलिब्रिटी बैठा है। फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्क्रीन, द गाय हु लिव्स इन एवरीवन्स हार्ट। अबे भाई हिपोपोटामस छोड़ दे, तुम जैसे ही उल्लू के पट्टे हैं जो इनको इनको सुपरस्टार बनाया हुआ खुदाई के सामने। एक दिन में पॉडकास्ट देख रहा है, इसका कोई दोस्त बैठा कह रहा है वो बाबर आजम से ज्यादा पॉपुलर है। बाबर आजम का इतना ऑरा नहीं है पाकिस्तान का जितना रजब का है। अबे रजब से ज्यादा तो फिर मियाँ खलीफा भी है, तो वही बन जाना, मियाँ खलीफा बन, वो भी पॉपुलर है रजब पर, तो बाबर आजम से ज्यादा। मगर बाबर आजम के पास एक चीज है, वो इज्जत है जो इसके पास नहीं है। लोग गालियां ही देते हैं इसको, 7.92 में से 7 मिलियन गालियां ही देते होंगे, क्योंकि हरकतें तो नहीं सुधार सकता ना आदमी अपनी। कुत्ते की दुम टेढ़ी रहेगी ना, सीधी तो नहीं होगी। बाकी भाई इंटरपोल की भी बातें चल रही थी, फराना वैसे पाकिस्तान इतनी मेहनत करेगा नहीं इंटरपोल से इस छपड़ी को बुलाने के लिए, ये खुद ही झक मार के वापस आएंगे जब केस वेस दब जाएगा। है तो फट्टू ही आदमी ना यार, बातें बड़ी बड़ी करने से इंसान थोड़ी हो जाता है। और तुझे अगर आजमाना है तो भाई तू कराची आके लड़ ले, या हर दूसरा बदमाश है, तू मजलूमों पे निकालता है 10 चीजें करता है, कराची आके लड़ ले बेटा, तुझे पता चल जाएगा एक से बढ़ के एक बदमाश बैठे भाई, या तो आंखें नीचे निकाल के निकल लेते हैं सारे, जिसको जिंदा रहना होता है। तो ये कहानी है इनकी, फजूल सी पथेटिक आदमी, खुदा की कसम पथेटिक आदमी। अगर ये ट्रेंडिंग ना होना, इनकी कोई जिक्र ही ना करिए, मर जाए किसी को फर्क ना पड़े, इनके घर के अंदर ना पड़े किसी को फर्क। शराबी तू है, बदतमीजी तू करता है, फाशी तू करता है, हर चीज का तो तेरे ऊपर है। कोई चीज ऐसी हो जिसपे तुझे अक्यूज ना कराओ लोगों ने, एक चीज बता दे, बस एक चीज। बाकी भाई डकी भाई क्या बोलूं मैं डकी को भी यार, अपनी जान को अब छोड़ो यार, डकी भी निकले, सब निकलो, इस खबीस को पकड़ो। अब डकी ने अपना टाइम गुजार लिया, अब इसके ऊपर घेरा तंग करो। इकराबाजी की भी कटने वाली है कुछ दिनों के अंदर कटाई, उल्टा लिटा के जो प्याज काटते हैं ना, उनकी भी होने वाली है। इस साले को, ये जिस दिन पाकिस्तान आएगा ना, इसको ना एयरपोर्ट से उठाया ना, खुदा की कसम मैं इसकी फिराक में बैठे होंगे साले के, ये आए बस। बड़ी आतंक मचाई हुई है साले ने, बड़ी आतंक। कौन फाद मुस्तफा, ये फलाना, मैं ये हूं, मेरी डरता नहीं हूँ किसी से। तू दुम दबा के तो भाग गया, डरता नहीं है तो आगे यहाँ फेस कर लेता तू। मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी, घंटा मेरा फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी। अबे रहने दे बस भाई, रहने दे। ये कैमरे पे अच्छा लगता है, जब आती है अपने ऊपर तो दुम दबा के रातों रात भाग जाते हैं। बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करके बताना, क्योंकि ये मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है। मुझे एक बंदे ने कमेंट करा था कि भाई रजब भाई का क्या सीन चल रहा है, तो मैंने कहा चलो आज रजब भाई की फिल्म लगा देते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड डू सब्सक्राइब द नट चैनल प्लीज। थैंक यू।